राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको कुछ अध्यात्म के बारे में बताने वाली हूँ। अध्यात्म एक मतलब आप विषय समझ लो, मैं उसको विषय के तौर पे बताने वाली हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है कि अध्यात्म एक ऐसी मतलब अंतरात्मा से परमात्मा तक मिलने का ज्ञान, मृत्यु, जीवन सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म अपने आप में ही पूरी पूरी चीज़ें हैं जो मतलब समेट लेता है अपने अंदर। तो अगर आप अध्यात्म को समझने जाओगे तो उससे विशेष तात्पर्य ये होता है, मैं बहुत सरल हिंदी में आपको समझाऊंगी कि ताकि सबको समझ में आ जाए। क्या होता है कि कई लोग जैसे साधु के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, तपस्या करते हैं। बहुत लोग तपस्वी होते हैं, बहुत लोग गृहस्थ जीवन में भी रह के भगवान की आराधना कर लेते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। अध्यात्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप मतलब भगवान का नाम जप कर रहे हो या मंदिर गए हो या मतलब भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें कर रहे हो। अध्यात्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं। अध्यात्म का मतलब ही है कि कहते हैं ना, आपने सुना होगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इसका मतलब होता है कि आपके कर्म इतने पावन और इतने अच्छे होने चाहिए कि उससे मतलब विश्व रचि राखा मीन्स होता है कि आपकी विश्व में प्रख्याति हो जाए, मतलब आपकी प्रसिद्धि हो जाए, इससे ये मतलब होता है। तो कहने का मेरा बस यही मतलब है कि ऐसा साधु संत भी कहते हैं कि अगर आप साधु रूप में रह के, तपस्वी रूप में रह के, मतलब साधु तपस्वी ये सब अलग अलग होते हैं, साधु और तपस्वी एक नहीं होते हैं। तो आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि मतलब इनमें रह के भगवान की आराधना करना, अच्छे कर्म करना थोड़ा सा आसान होता है। अगर आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हो, मतलब कि आप पारिवारिक सारी परंपराएं निभा रहे हो, आप गृहस्थ जीवन में हो, तो उसमें बहुत मुश्किल से ये सब चीज़ें हो पाती हैं और कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि भगवान से जुड़ने का ये मतलब नहीं होता बिल्कुल भी कि आप दिन रात पूजा आराधना करते रहो। भगवान से जुड़ने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हो। जैसे ले लो कि लेडीज़ होती हैं, घर का काम कर रही हैं, तो कोई भजन गाना या भगवान का नाम लेना, राधा नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, राम नाम लेना, माता रानी का नाम लेना, भोलेनाथ का नाम लेना। वैसे तो हम फिल्मी गाने बहुत सारे गा लेते हैं, पर अगर हमें इन्हें कह दिया जाता है तो कोई दूसरा सुना बड़ा भक्त बन रहा है। हाँ भाई, मैं भक्त हूँ, आप गर्व से कहो कि हाँ मैं हूँ, ठीक है। इसमें मेरा कोई जाति धर्म से लेना देना नहीं है, आप जो भी हो आप वो कहो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस कहने का ये मतलब था कि आप कहीं भी किसी क्षेत्र में रहो, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति है, अच्छाई है, आप कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो अगर आप किसी के द्वारा कोई अच्छा कर्म कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, किसी के साथ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। उससे भी भगवान बहुत अच्छे से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग अच्छे अच्छे काम करिए और अपने काम के साथ में भगवान का नाम लेते रहिए। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और जब आप कोई अच्छा काम, आप एक चीज़ महसूस करके देखना कि जैसे कि आपने बेवजह किसी को डांट दिया या फिर आपने कुछ भी गलत कर दिया, उसका गिल्ट आपके मन से होगा, अंदर से होगा। आपको ये एहसास होगा कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप कभी भी कोई छोटी सी मदद करके देखना, ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे की हेल्प करके देखना, किसी बूढ़े की हेल्प करके, छोटी सी मदद करके देखना, आपके दिल से आवाज़ आएगी कि यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। अपने आप में गर्व महसूस होगा कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मतलब खुशी होगी एक अंदर से अलग ही। तो वो मतलब वो चीज़ होती है ना, वो अच्छे कर्म होते हैं आपके। छोटी छोटी, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो छोटे छोटे आपकी अच्छाई आपकी बड़ी अच्छाई में कब परिवर्तित हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। और बस मेरा ये कहना है कि सब लोग अच्छे से रहिए और अच्छे अच्छे कार्य करिए और सबकी मदद कीजिए। अगर आप बुरे बनेंगे तो आपका पूरा जीवन तो बुरा होगा ही। आप बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे, बेवजह किसी को गलत बोलोगे, तो उससे आप कितना भी पूजा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छा बोलो और अच्छे से रहो,
अच्छे से सबकी मदद करो, तो मतलब उससे मैं ये कह सकती हूँ बस कि भगवान भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे। ठीक है, तो बस यही कहना है मुझे कि सब लोग अच्छे से रहें और सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करें। आपके जीवन में हमेशा अच्छा होता ही चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिलती हूँ। राधे राधे।